सबको प्रभु यीशु नासरी के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मसीह जीवन आज्ञा मानने वाला जीवन है। यदि हम परमेश्वर के साथ गहरा और घनिष्ठ संबंध रखते हैं तो वह आज्ञा मानने से विकसित होता है। हर एक विश्वासी और अगुओं का जीवन परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने की नींव पर स्थापित होता है। आज्ञा मानने में हम वचन की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन शैली को बनाते हैं, संसार के सदृश बिल्कुल नहीं। अगर आज हम लोग परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार करता है, हमारे जीवन में अनुग्रह करता है, और वो अनुग्रह एक न एक दिन आशीषों में भर जाता है और आशीषें एक न एक दिन ओवरफ्लो हो जाती है। तो दोस्तों, आइए हम बाइबल से शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है आज्ञाकारिता की परिभाषा। जी हाँ दोस्तों हम 5 चीज़ें आज देखने जा रहे हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनेगा। पहला है बुद्धिमानी से सुनना, दूसरा है ध्यान देना, तीसरा है आज्ञा मानना, चौथा है अधीन होना, और पांचवा है सहमति जताना। अगर ये 5 चीज़ें हमारे जीवन में होती है तो हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं। अगर ये 5 चीज़ें आप में हैं तो प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, दूसरी बात, आज्ञा मानना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज्ञाकारिता की आत्मिक सफलता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखा है यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आज्ञाकारिता आत्मिक सफलता की चाबी है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो जो हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया जीवन में आज्ञा मानने से हर प्रकार की सफलता आती है। आज्ञा मानना हमारे आंखों में ज्योति लेकर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज्ञाकारिता हमारे जीवनों में आशीषों को लेकर आती है। इस प्रकार आज्ञा न मानने से हमारे जीवन से आशीषें जाती रहती है। आज्ञा मानना हमारे भले के लिए, इससे हमारे जीवन में परमेश्वर अपना आनंद भी देता है, क्योंकि दोस्तों लिखा है यदि तो सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे तो मैं तेरे शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। दोस्तों, आज्ञाकारिता वह चाबी है जिससे हम शत्रु पर विजय पा सकते हैं। परमेश्वर हमसे यह मांग करता है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, जिससे हम उसकी अच्छा अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में पूरी करें। शत्रु हमारी निर्बलता को जानता है, वो हमारी निर्बलता का सहारा लेकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन हमारी प्रत्येक निर्बलता पर जय पाने हेतु हमें सबसे पहले प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। फिर हम सचेत होकर परमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा है आज्ञा पालन करने में प्रभु हमारा उदाहरण है, यानी कि सिद्ध उदाहरण है। दोस्तों, यीशु मसीह ने पृथ्वी काल पर 33.5 वर्ष हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। यद्यपि वह परमेश्वर का पुत्र था तो भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। वह क्रूस की मृत्यु तक विश्वासी रहा, आसान रास्ता नहीं चुना। यीशु मसीह आज्ञा पालन करने में हमारा आदर्श है। दोस्तों, चौथी चीज, हमारे हृदय का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे हृदय का व्यवहार जो है वो आज्ञाकारिता वाला व्यवहार होना चाहिए। आज्ञाकारिता भय की प्रतिक्रिया नहीं है, परंतु प्रेम की प्रतिक्रिया है। उस प्रेम के साथ परमेश्वर का भय भी होगा। परमेश्वर की आज्ञा को मानना कठिन नहीं है और परमेश्वर के वचनों को चलना भी बिल्कुल कठिन नहीं है। हमारे हृदय का व्यवहार आज्ञाकारिता वाला व्यवहार जरूर से जरूर होना चाहिए। दोस्तों, आज्ञा उल्लंघन करने के क्या परिणाम है। तो दोस्तों, ये वर्ड जो है इसको हम लोग बाइबल से सीखेंगे। बाइबल के कुछ एग्जाम्पल्स, उनके कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, राजा शाऊल, जिसने उसके जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके जीवन पर आया, राजपाट उसने खो दिया, अधर्म, मूर्ति पूजा, जादू टोने में वो इंसान डूब गया और अपने जीवन से आशीषों को पूरी तरीके से खो दिया। योना, जिसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध गया, विद्रोह करके मछली के पेट में 3 दिन तक और 3 रात रहा। मूसा, जो कि जिसको चट्टान को बात करने के बजाय मारने से कनान नहीं पहुंचा। दोस्तों, अगर आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता वाला जीवन लाता है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना कठिन नहीं है। अगर हम उसके मार्गों पर चलते हैं तो उद्धार पाते हैं। अगर उसके मार्गों पर नहीं चलते तो हम आशीष सब कुछ खो देते हैं। परमेश्वर का जो दिल है, परमेश्वर का जो भय है, हमें मानना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में उत्सुकता लेकर आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों,
अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कुछ आशीषें हुई तो इस वीडियो को कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। तो सभी को प्रभु बहुत ऐसा आशीष दे। सभी को जय मसीह की।